वेलकम बैक टू द वीडियो बॉयज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रोकर क्या होता है और ये ट्रेडिंग में क्या रोल प्ले करता है और हम एक अच्छा ब्रोकर किस तरह चूज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि वीडियो को आसान से आसान रखूं और सिंपल रखूं ताकि हर बंदा जो है ना वो समझ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बेसिकली वो होता है कि जो आपको एक डिजिटल अकाउंट प्रोवाइड करता है। ऐप की शक्ल में ये ब्रोकर होता है जहां पे आप अपनी जो है ना वो ट्रेड प्लेस कर सकते हो ऑनलाइन मार्केट्स में। आपको वो एक डिजिटल अकाउंट देता है मोबाइल में जिसके अंदर आप अपना बैलेंस डाल के आप अपनी जो मनी है वो डिजिटल डिजिटल मनी अपनी उसके अंदर डाल के उससे जो है वो आप लाइव मार्केट्स में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप बाय या सेल के ऑप्शंस पे क्लिक करते हो अपनी ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो बेसिकली जो ब्रोकर होता है ना वो आपको एक्सेस देता है लाइव मार्केट में ट्रेड प्लेस करने की। अब देखो आपका डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं ना है कि किसी भी पेयर पे आप ट्रेड कर सको। उसके लिए आपको किसी ब्रोकर की जरूरत होगी जिसको लोग ये कहते हैं कि मैं फलानी ऐप यूज करता हूँ फलानी, उसको बेसिकली कहते हैं ब्रोकर। अब ये आपको समझाने के लिए ना इसकी एक परफेक्ट मिसाल जो है ना वो रियल स्टेट के साथ मैच करती है। जो मैं आपको मिसाल दूंगा जिससे आप जो है ना वो इजीली समझ सके कि बेसिकली ब्रोकर का काम होता क्या है। अब जिस तरह बात करें ना अगर आपको अपने रहने के लिए घर की जरूरत हो, आप क्या करोगे? आप एक ब्रोकर से रब्ता करोगे जिसको लोग डीलर भी कहते हैं, ठीक है, और रियल एस्टेट एजेंट भी कहते हैं। वो डीलर कौन होता है? जो आपको घर लेकर देता है, चाहे वो आपने बेचने के लिए लेना हो चाहे वो आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए लेना हो। अब आपने किसी एक मखसूस एरिया में घर लेना हो ना तो आपको नहीं पता होता कि यार वहां पे कौन कौन सा घर सेल हो रहा है। वो किसको पता होता है? वो पता होता है डीलर को, जो उस चीज का काम करते हैं, रियल एस्टेट का लेन देन का काम करते हैं। उसमें वो बीच में क्या करते हैं? उस लेन देन के बीच में जो है वो आपसे प्रॉफिट लेते हैं, अपनी कमीशन लेते हैं। सेम टू सेम उसी तरह ब्रोकर भी इसी तरह करते हैं। जब आप अपनी उसमें ट्रेड प्लेस करते हैं उसके अंदर एक स्प्रेड होता है कि वो आपको कहाँ से जो है ना वो एंट्री देता है। उस स्प्रेड से क्या होता है कि वो बेसिकली ब्रोकर को जो है वो कमीशन मिलता है। इसके अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं, मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं। हर ब्रोकर का अपना रूल होता है कि वो स्प्रेड लेता है आपसे, या वो कमीशन की सूरत में लेता है, या वो किसी तरह भी लेता है। लेकिन अब देखें, अगर आपने अपने जाती रहने के लिए घर लेना हो तब भी आप डीलर से रब्ता करेंगे, या अगर आपने इन्वेस्ट करने के तौर पे कहीं पैसा अपना किसी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना हो तब भी आप किससे रब्ता करेंगे? आप डीलर से रब्ता करेंगे। तो बेसिकली जो ब्रोकर होता है ना वो उसका काम भी सेम टू सेम इसी तरह होता है। वो आपको एक्सेस देता है अब आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी ट्रेड लगाने के लिए। रियल स्टेट में भी आपको बंदे की जरूरत होती है जो बीच में आपकी डील करवा सके, आपका जो है वो पैसा इन्वेस्ट करवा सके। सेम टू सेम ब्रोकर भी जो होते हैं वो भी यही काम करते हैं। अब देखो, अगर आपने अपने रहने के लिए घर लेना होगा ना तब आप क्या करोगे? एक डीलर से रब्ता करोगे, वो आपको घर ले देगा। सेम टू सेम ट्रेडिंग में क्या होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्रोकर होते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के मुख्तलिफ, आपने जिस तरह की आप ट्रेडिंग करते हो ना वो उसके मुख्तलिफ होते हैं। इसमें क्रिप्टो के ब्रोकर्स अलहदा होते हैं और फॉरेक्स मार्केट के जो है वो ब्रोकर्स अलहदा होते हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते होगे आपको डिफरेंट ब्रोकर्स मिलेंगे जिसके अंदर आप अपने क्रिप्टो जो है वो उठा के रख लेते हो या उस पर फ्यूचर ट्रेड करते हो, ठीक है। उसके ब्रोकर्स अलहदा होते हैं। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उसके ब्रोकर्स अलहदा होते हैं। अब जिस तरह ये मिसाल है कि एक बंदे ने अपने रहने के लिए घर लेना है, ठीक है, या उस बंदे ने वो घर लेके उससे किराया खाना है, ठीक है। उसी तरह एक बंदा जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, क्रिप्टो उठा के रख लेता है, जब वो महंगा होता है उसे बेच देता है। दूसरे होते हैं जो इसको रेगुलर इसके ऊपर काम करते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर बना के बेचते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो सारा कुछ ये जो होता है उनका प्लॉट लेने का, बाद में उस घर को सेल करने का, या उन्होंने रियल स्टेट में बना बनाया घर लिया है, सारा कुछ वो किसके थ्रू करते हैं? वो डीलर के थ्रू करते हैं। या आपने भी इन मार्केट्स के अंदर जो भी करना होता है ना आप वो सारा किसके थ्रू करते हैं? ब्रोकर के थ्रू करते हैं। ब्रोकर आपको क्या देता है? एक एक्सेस देता है लाइव मार्केट्स में ट्रेड प्लेस करने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ना मैं समझा पाया हूँगा कि ब्रोकर बेसिकली होता क्या है। खैर ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने उनको बता दिया है। ट्रेडिंग के अंदर जो है ना आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि यार ये सिर्फ अंधाधुंध नहीं आपने काम करना कि आप लकीर के फकीर बन के करते रहो। आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का जो है वो रोल क्या है, वो क्या ट्रेडिंग में उसके यानी वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसकी क्या वजह है, उसकी कोई भी यानी चीज़ है ना ट्रेडिंग में उसकी क्या वजह है, वो अगर वो उसमें है तो वो क्यों है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रही होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू चूज अ ब्रोकर। ये सबसे बड़ा जो है ना एक मसला होता है कि यार हम किस ब्रोकर पे ट्रेड करें। इसका एक आसान सा हल है। कोई भी ब्रोकर चूज करने से पहले ना सबसे पहले आप लोग देखो कि यार वो आपको किस तरह की लोड साइजिंग दे रहा है। उसके बाद आपका वो स्प्रेड कितना ले रहा है, यानी आपसे वो कमीशन किस हिसाब की ले रहा है। जिस तरह रियल रियल स्टेट के अंदर वो परसेंटेजेस चलती है, इसके अंदर भी वो आप परसेंटेज में उसे देखो। कुछ जो है वो स्प्रेड आपसे ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ ब्रोकर जो है वो आपसे स्प्रेड कम ले रहे हैं।
तो आप देखो कि यार मैं अगर ये ब्रोकर चूज़ कर रहा हूँ, इसकी स्प्रेड कितनी है। दूसरा कि ये कोई ब्रोकर स्कैम तो नहीं है, ये कोई नया ब्रोकर तो नहीं आया जिसके अंदर आप अपने पैसे डालो और वो कल को लेके भाग जाए। इस तरह का तो नहीं काम होगा। एक ब्रोकर चूज़ करने के लिए सबसे अच्छा हल ये है कि देखो यार ये ब्रोकर किस कंट्री से रजिस्टर है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि ये कितना पुराना काम कर रहा है। जितना पुराना ब्रोकर होगा वो उतना ज़्यादा ट्रस्टेड होगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आप देखोगे यार ये जो ब्रोकर है ये किसी इन्फ्लुएंसर से प्रमोट तो नहीं करवा रहा अपने ऐप को, अपने ब्रोकर को। अगर वो किसी इन्फ्लुएंसर से उसको प्रमोट करवा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ना कोई गेम लाजमी है। वो कुछ ना कुछ जो है ना कर रहा है, क्योंकि जो पुराने ब्रोकर्स हैं ना वो अपने आप को प्रमोट नहीं करवाते, क्योंकि वो एक ऑलरेडी जो है ना वो एक बड़ी कंपनी से बन गई हुई है। उनको अपनी किसी किस्म की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं। उनको उनकी ऐप्स का, उनके ब्रोकर का हर बंदे को पता होता है, ठीक है? बेसिकली ब्रोकर के पास जो है ना एक्सेस होती है आपकी लिक्विडिटी को आगे पास करने की, आपके बैलेंस को आगे मार्केट में लगाने की, मार्केट में ट्रेड प्लेस करने की। मेन चीज़ ये होती है। जिस तरह एक डीलर की एक्सेस होती है ना अगली पार्टी से बात करने की कि भाई इतने की ऑफर आ रही है, इतने की ऑफर आ रही है, वो फिर आपको बताता है, आपसे ऑफर लेके आगे बताता है। सेम टू सेम ब्रोकर का भी यही काम होता है। अब रियल स्टेट में भी आप क्या करते हो, आप देखते हो कि यार कौन सा ब्रोकर जो है, कौन सा डीलर जो है वो पुराना काम कर रहा है, ये ट्रस्टेड बंदा है, ये कोई बीच में दो नंबरियां नहीं करेगा आपके साथ। रियल स्टेट में क्या होता है, आपसे डील कर ली 20 लाख की, आगे जो है वो 18 लाख की होती है। इसी तरह से ये ब्रोकर भी इस तरह करते हैं। आपने देखना है स्प्रेड कितनी है, आपने देखना है ये ब्रोकर पुराना है कि नहीं पुराना, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ लग गई होगी कि भाई कौन कौन से पॉइंट जो है वो मद्देनजर रख के जो है ना आपने अपना ब्रोकर चूज करना है और ब्रोकर होता क्या है।